Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और एक मरतबा फिर आपके साथ ऐसी की तैसी में कर दिया है सलमान अली आगा ने वेस्ट इंडीज की, और तीसरा T20 जीत कर सीरीज अपने नाम कर लिया और ये 2 सीरीज जीतने वाले कप्तान बन गए सलमान अली आगा। कई सवालात इनके ऊपर चल रहे थे, कई गुजारिशात लोग इनसे कर रहे थे, कई लोग इनको ये भी कह रहे थे कि यार इनकी जगह नहीं बनती टीम के अंदर। फाइनली उन्होंने सीरीज जीतकर ये तो बता दिया कि टीम में मेरी जगह बने ना बने, मैं सीरीज जीत गया हूं यहाँ पे। मगर एक बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश पाकिस्तान में किया, बांग्लादेश गए, वहां पर 2-1 हुए, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज आए, तो लोगों ने ये कहा कि यार कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको सलमान अली आगा अपनी कप्तानी में मौका दे रहे हैं, उनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। मैंने भी कहा कई वीडियोस के अंदर, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, मगर ये जो सीरीज सलमान अली आगा ने अपने नाम की है, तो वो कई आवाजें जो बहुत ज्यादा निकल रही थी, जो एक्स्ट्रा निकल रही थी, उनको दबाने में जरूर कामयाब हुए। मगर आज जो टॉस जीतकर सलमान अली आगा ने जो फैसला किया, वो दुरुस्त फैसला इन दोनों लड़कों ने प्रूव किया। एक बहुत टाइम से पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर से एक बड़ी पार्टनरशिप जो थी वो नजर नहीं आ रही थी, और लोग यही कह रहे थे, वो जो पहले वाले थे ना, बाबर आजम और रिजवान, वो अच्छी पार्टनरशिप लगाते थे। अबे वो पार्टनरशिप तो लगाते थे, मगर तुम्हारे पास जीत कहां से आती थी? इन दोनों ने कम से कम आपको पार्टनरशिप जहां जहां दी, पाकिस्तान को जीत भी साथ दी। और खासतौर पे मैं यहाँ पर साजिदा फरहान की बात इसलिए करूंगा, आज बहुत अच्छा खेला, 5 छक्के 2 चौके उससे भी मारे, 70+ की उसकी इनिंग है, ये जरूर है। मगर ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ साजिदा फरहान की कि यार जब इसको पाकिस्तान में PSL हो रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग, तो इसको किसी भी फ्रेंचाइज ने लिया, और जब ड्राफ्ट हुए तो उसके अंदर इसका नाम नहीं आया। मैंने कई शोज के अंदर आवाज लगाई कि यार ये पाकिस्तान का बच्चा है, ये क्यों जाया किया जा रहा है, ये जबरदस्त खेलता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान के बेहतरीन डिपार्टमेंट से ये लिस्टेड और T20 के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दे चुका है, मगर किसी ने कान ना दे रहे। वो तो भला हो किसका, कॉर्बिन बॉश का। कॉर्बिन बॉश को ज्यादा पैसों की ऑफर हो गई, उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ठोकर मारी और चला गया मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक जो दुरुस्त फैसला किया वो ये किया कि साजिदा फरहान को अपनी टीम में शामिल किया, और ये उसके बाद साजिदा फरहान उस सीजन PSL का सबसे बेस्ट प्लेयर निकलकर सामने आया, और यही वजह उसकी कमबैक की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में हुई। और फिर जब वो आया तो बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश में उसके रन्स, टीम सीरीज जीती। उसके बाद बांग्लादेश गए, साजिदा फरहान को बिठा दिया गया, 2 मैच बिठाया, दोनों मैच हार गया, तीसरा खिलाया उसने, फिर 50 किए, पाकिस्तान फिर जीत गया। वेस्ट इंडीज गए, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर सेकंड मैच के अंदर उसके रन्स नहीं है, मगर ये कि पहले और तीसरे में मैच में रन्स है, और जहां उसको रन्स मारने का मौका लगता है वो रन्स मारता है और पाकिस्तान जीत जाता है। ये वो इंश्योर्ड प्लेयर है, ये वो प्रूवन प्लेयर है कि इससे बल्ले से जब रन्स मारे इसने, पाकिस्तान की जीत में कन्वर्ट होते हुए नजर आए। तो इसके ऊपर इसको ना खिलाना, इसकी इंजरी हो है तो पता चलना चाहिए, ये क्यों बैठ रहा है ये पता चलना चाहिए। तो क्रिकेट फैन जो होता है वो ये सवाल इसलिए भी उसके काट रहे होते हैं कि यार पता तो चले, ये हार गए साले, इसको बिठा के भी रखा हुआ है, तालियां बजाने के लिए रखा हुआ। तो सलमान अली आगा फाइनली साजिदा फरहान पे ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और आज के ये जो रन साइम अयूब के साथ हैं, ये इसलिए भी सबसे ज्यादा मुझे लग रहे हैं कि यार एक बड़ी पार्टनरशिप आपको चाहिए थी, बड़ी पार्टनरशिप, 138 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान लगी, जो कि इस बात की नवीद भी है कि आने वाले जो बड़े आपके इवेंट्स हैं, खासतौर पे UAE के अंदर आपने ट्राई नेशन खेलना है, जहां पे अफगानिस्तान है, UAE और पाकिस्तान है, फिर उसके बाद एशिया का, और देन फिर T20 वर्ल्ड कप दूर है यार। बहुत लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं T20 वर्ल्ड कप तक जाते जाते सलमान को कम से कम फॉर्मेशन बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि सलमान जिस अंदाज से खिलाते हुए आ रहे हैं लड़कों को, फखर को कहीं खिलाते हुए नजर आए, लोगों ने सवाल किया कि यार ये फखर कभी नीचे खेल लेता है, कभी ऊपर खेल लेता है, कभी बीच में खिला देते हो, ये चक्कर क्या है इसका फखर का, कभी हसन नवाज को नीचे कर दे दो। ये वो सवाल थे जो सलमान अली आगा से किए जा रहे थे। इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि सवाल खत्म कर दिए जाएंगे, सलमान अली आगा सवाल किए जाएंगे। वजह ये सवाल किया इसीलिए जाता है ताकि हमें पता तो चले कि ये जो तब्दीलियां आप एकदम से कर देते हो, जो प्लेइंग 11 को ऊपर नीचे कर देते हो, इसमें आखिर इसका रीजन क्या है। देखिए यार, रीजन कुछ खामियां छुप इसलिए जाती हैं कि यार आप जीत गए तो खामियां छुप गई। हरगिज मकसद ये नहीं खामियों पे आप काबू ना पाए, खामियों पे काबू पाएंगे। ये तो वेस्ट इंडीज की हल्की टीम थी यार। मैं कल भी अपने व्लॉग में मैंने कहा कि यार ये तो वो टीम है जिसको आपने वाइट वॉश करना था, मगर आप फिर भी एक मैच लग गया आपके यहाँ पर, एल लग गया मैच के। तो अब ये सीरीज अपने नाम कर रहे हो। फाइनली सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर जो बेहतर फैसला किया और फिर उस बेहतर फैसले को बेहतर सबूत दिया। इन दोनों ने मिलकर इनके वेस्ट इंडीज के दावत में आखिरी कील ठोकते हुए 138 रन की पार्टनरशिप पाकिस्तान को जीत की तरफ लेके चली गई। मगर वही हुआ जो थोड़ा बहुत झटका रहता है ना आपको कहीं ना कहीं, वो 2 बॉलर फिर आपको नजर आए होंगे, हसन अली और मोहम्मद आरिफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो कम से कम ये तो जानने की कोशिश करें कि उनको मार कौन रहा है यार।
अबे किसी से भी पिट जाते हो तुम। अथान से मार रहा है, पहले मोती मार रहा था पकड़ के, फिर कीच काटी ने मारा, फिर तुम्हें शमार ने मारा, फिर उसके बाद जेसन होल्डर ने मारा। आज की जो की विकेट है इस मैच की, जो अहम तरीन विकेट है, वो सुफियान मुकीम की है, जिसने जेसन होल्डर को निकाला है। वो अटक जाता तो फिर आप बिल्कुल ही करीब चले जाते। अभी भी 13 रन से आ रहे हैं, गोके ज्यादा है 13 रन। मुझे लग रहे हैं कि यार और ज्यादा रन से पाकिस्तान को हराना चाहिए था। 13 रन से ही जीता पाकिस्तान। तो मैं यहाँ जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का इश्यू था वो अभी तक बरकरार है। कहीं ना कहीं आपको सलमान अली आगा को इस प्लेइंग 11 की फॉर्मेशन को और बेहतर बनाना होगा, ताकि जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएं तो आपको ये मेक श्योर हो कि यार आपकी टीम जो है वो लड़ती हुई नजर आएगी, गिरती भी नहीं, लड़ती हुई नजर आएगी। एनीवे पाकिस्तान की एक बेहतरीन पार्टनरशिप आपको काफी दिनों के बाद मुझ जैसे एक क्रिकेट फैन को देखने को मिली, जिसमें साइम, और साइम का मैं इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करी, आप सोच रहे होंगे यार साइम की इतनी बात नहीं कर रहा। साइम 36 मैचेस में तकरीबन 350 वो मार चुके हैं। मारे तो 350 इन्होंने भी हैं 16-17 मैचेस में सलमान अली आगा ने, मगर ना वो बॉल कर रहे हैं, ना वो अपने बैटिंग ऑर्डर को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि यार कहीं अपना बैटिंग ऑर्डर भी सेट कर लें। तो कुछ खामियां जरूर हैं, मगर खामियां छुप इसलिए गई कि सीरीज पाकिस्तान जीत के चला गया। वैसे कोशिश तो बहुत की, मगर शायद उनकी कोशिश काम नहीं आई। सुफियान मुकीम, खासतौर पे मैंने जो आपको इसलिए बताया था सुफियान मुकीम का, कि यार ये बच्चा जो है वो काफी टाइम से नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर इस पूरी सीरीज में इसको मौका आपने दिया है तो आने वाले मैचेस में भी इसको मौका दें। वहां आपने बांग्लादेश में इसको बिल्कुल ही मतलब नजरअंदाज किया हुआ था, उसको इसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है, सलमान अली आगा ने आज सुफियान मुकीम और अबरार की बात की कि ये मेरे दोनों हीरे हैं। अभी हीरे एक साथ कैसे खेलेंगे? इनमें ऐसा कौन सा कीड़ा आ जाता है कि एक खेलता है एक बैठ जाता है, एक खेलता है एक बैठ जाता है? दोनों को मौका देते थे। आज भी आपको एक स्पिनर चाहिए था, फिर भी मिसिंग थे। आपने छुप छुपा के आपने आज बॉलिंग तो करवा ली, मगर उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप इसको लाद के रखे कंधे पे हसन अली को बड़े बाल की वजह से, या हारिस को लाद के रखेंगे। शाहीन बैठेगा तो हारिस आएगा और नसीम बैठेगा तो हसन अली आएगा। ये वाले काम नहीं करो यार सलमान अली आगा। बेहतर यह है कि अपनी फॉर्मेशन बड़े इवेंट के लिए ऐसी बनाओ कि यार पाकिस्तान को जीत की कुछ उम्मीद नजर आए। दूसरी जानिब इंग्लैंड वर्सेज इंडिया, 5वां दिन, 5वां टेस्ट, ओवल का मैदान 4 विकेट 35 रन। कोई सोच भी नहीं सकता था यार, मैं ख्याल में शायद ये इंडिया ये मैच जीतकर सीरीज को बराबर कर देगा। मुझे वो लफ्ज याद आ रहे हैं यार शुभमन गिल के, जब मैनचेस्टर में टेस्ट ड्रॉ हुआ तो उनसे पूछा गया, साथियों ने कहा कि भैया आप क्या करोगे, तुम ये टेस्ट तो जीतना पड़ेगा और जीतोगे तो सीरीज बराबर होगी। तो शुभमन गिल का एक ही जुमला था, और क्या था कि मैं ओवल का टेस्ट जीतूंगा और ये सीरीज बराबर करूंगा और ये मेरी जीत होगी। और शुभमन गिल अपनी बात पे कायम नजर आए, बड़े हौसले के साथ उन्होंने ये बात करी थी, क्योंकि इस मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता था। अगर ये संडे को खत्म होता तो शायद इंडिया के फेवर में मैच बिल्कुल ना जाता, जहां पर बेड लाइट की वजह से 35 रन रह गए थे, 4 विकेटें रह गई थी और खेल बंद कर दिया गया चौथे दिन का। और जब ये मैच 5वें दिन के मरहले में दाखिल हुआ, जहां पर रात भर बारिश होती रही ओवल के अंदर, और सुबह जब ये मैच शुरू हुआ तो सिराज जब बॉल लेके भागा है तो यार उसको देखकर ही लग रहा था कि आज ऐसी की तैसी कर देगा, और उसने कर दी। यानी कि 5 विकेटें सिराज ले और टीम जीते ना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मतलब सिराज के कैरियर में जहां 5 विकेटें वहां टीम इंडिया की जीत लाजमी। और मुझे याद है मैं आखिरी ब्लॉग जो यहाँ पे करके गया था उसमें बता के गया था, अपर हैंड इंडिया का है। इंडिया ये सीरीज बराबर करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाता हुआ नजर आएगा। और यानी कि लीड से शुरू होने वाली ये कहानी जब यहाँ पे ओवल में आके खत्म हुई है, तो आप अंदाजा लगा दीजिए इस दरमियान न जाने क्या क्या आपको देखने को मिला है। लीड्स में इंडिया जीता हुआ मैच इंग्लैंड को देके चला गया, एडमिस्टन में इन्होंने मैदान मार लिया, सीरीज बराबर करी, मगर उसके बाद लॉर्ड्स में जब इंग्लैंड आया, लॉर्ड्स में एल दिया इंग्लैंड को और सीरीज 2-1 करी। और उसके बाद मैनचेस्टर में मैच ड्रॉ हुआ। वाशिंगटन सुंदर, जडेजा खड़े होके चिपक गए, ऐसी की तैसी कर दी, विकेट नहीं दी। आखिरकार वो फाइनली वो मैच ड्रॉ हो गया। मगर इसमें कई हंगामा खेजियां इस पूरी सीरीज में मिली। पिच क्यूरेटर और गंभीर के मसले आपको नजर आए। फिर क्या नाम है, जैक क्रॉली और उसका शुभमन गिल का आप लोगों को एक इंसिडेंट नजर आया होगा, ग्रो सम बॉल्स वाला भी आपने देखा होगा। तो इस सीरीज में कई एक चीजें अलग से भी नजर आई, जो कि फील्डर्स का अपना प्लेयर्स का अपना एग्रेशन होता है, वो भी आपको इसका देखने को मिलेगा। इंग्लैंड ना चाहते हुए भी ये सीरीज जीत ना सका, और ये मतलब जो उनकी कोशिश थी उसमें बेन स्टोक्स कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। बेन स्टोक्स क्योंकि इस टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, जोफ्रा आर्चर इस टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, और खास तौर पे इंडिया के जो सबसे अहम बॉलर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा जीत में अहम किरदार अदा करते हैं, मगर वो जब खेले टीम हार गई, वो नहीं थे, जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह।
वो जहां जहां नहीं खेले इंडिया वहां जीतता हुआ नजर आया। और इस मैच में भी जो सबसे अहम बात थी प्रसिद्ध कृष्णा और खास तौर पे मोहम्मद सिराज की, सिराज ने लाइन हार्टेड आज बॉलिंग करते हुए नजर आया। और जो स्पेल उनका ये वाला है यार 7-8 ओवर का, ये देखने काबिल दी थे। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि छक्का भी खाया उन्होंने, चौका भी खाया, 35 रन है, 4 विकेटें हैं। टेस्ट मैच में ऐसा कहां होता है कि यार कोई भी टीम चेस करते हुए हार जाए। 396 रन इंग्लैंड चेस कर रहा था, जिसमें जो रूट और हैरी ब्रूक के रन जो थे बड़े अहम थे इसके अंदर। जो कुछ आसरा था वो बैटिंग पे गस एटकिंसन पे और जेमी स्मिथ पे था। आज सुबह ही सिराज ने उनको जब निकाला तो इस बात को तय कर लिया गया था कि ये सीरीज इंडिया अब बराबर कर लेगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज इंडिया की तरफ से शुभमन गिल रहे जिन्होंने 750 रन मारे, 755 रन उन्होंने मारे। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक रहे जिन्होंने मैक्सिमम रन मारे, और सिराज प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इस मैच का जो असल हीरो है ना, इसको कंधों पे उठा के बस घूमते रहो बाजारों के अंदर, ये वो वाली इसने आज काम किया। क्योंकि इम्पॉसिबल था अगर सिराज अपने आज मूड में नहीं होता या अपनी मतलब अपने हवास में नहीं होता। जो बॉल उसने आज फेंका है वो जीत का बॉल फेंका है, और यही जीत की सबसे बड़ा अहम रास्ता कि आप जीतते 20 विकेटें लेकर हैं। जो कुछ कह के शुभमन गिल इंडिया से चले थे ना कि मैंने 20 विकेटें लेनी है, और वो 20 विकेटें ली, आपको जीत मिली। थैंक यू वेरी मच। फिर दोबारा मिलेंगे ऐसी की तैसी में। अपना ख्याल रखिएगा। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.